गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे एमओटी। एमओटी जो कि हमने इससे पहले पढ़ा था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ओके, इससे पहले क्या पढ़ा था अपने? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और आज हम पढ़ेंगे एमओटी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होता है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी संयुक्ता बंध सिद्धांत अर्थात वैलेंस सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं? बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, यानी कि इसके अंतर्गत बेसिकली नेचर क्या होता अपन इसको सबको केमिकल बॉन्डिंग लाइक दिस। ओके, अब इसमें क्या होता है? एक तो अपन जो अध्ययन करते हैं हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। सेकंड अपन बात करते हैं इसमें रेजोनेंस। ओके, अब चूंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी बहुत अच्छी है और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के द्वारा हमने केमिकल बॉन्डिंग का अध्ययन किया, अब लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, यानी कि ये कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर पाई, क्योंकि जैसा कि यानी कि हाइब्रिडाइजेशन होता है, यानी कि संकरण होता है, उसको ये एक्सप्लेन कर पाता है। उसके बाद में हम देखते हैं ये ओनली कोवलेंट नेचर की बात करता है। क्या करता है? कोवलेंट नेचर। ठीक है, यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन आयनिक कैरेक्टर। ओके, और इसके बाद में आयनिक कैरेक्टर के बाद में डाईमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक, इसका भी ये अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो इन सब चीज़ों का जो एक्सप्लेनेशन दिया गया वो बाय द एमओटी के द्वारा दिया गया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और एमओटी ने बहुत ही अच्छी तरीके से एक क्या क्या चीज़ें समझाई अपन को, अपन देखते हैं एमओटी के द्वारा अपन क्या क्या एक्सप्लेन कर पाए हैं। लाइक दिस, डाईमैग्नेटिक होगा, यानी कि कोई भी मॉलिक्यूल डाईमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक। ओके, डाईमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक, दैट्स राइट। सेकंड, आयोनिक कैरेक्टर, आयोनिक कैरेक्टर है, बॉन्ड ऑर्डर है, बॉन्ड ऑर्डर है, बॉन्ड एनर्जी है, यानी कि इन सब का डाईमैग्नेटिक यानी कि कोई भी मॉलिक्यूल डाईमैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, आयनिक कैरेक्टर है, बॉन्ड एनर्जी है या बॉन्ड ऑर्डर है, इन सब का अध्ययन अपन किस में करते हैं? एमओटी में करते हैं। हालांकि आयनिक जो कैरेक्टर होते हैं ये कंप्लीटली एक्सप्लेन सेफ्टी के द्वारा किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट, क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इन प्रीवियस चैप्टर वी हैव डिस्कस अबाउट द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड ऑन बिहाफ ऑफ द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वी हैव एक्सप्लेन अबाउट द परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर्स, मीन्स दैट few examples, and we have discussed about the chemical bonding, type of bonding. Okay, covalent bond and ionic natures and how much percentage ionic character would be in the chemical bonding. तो इन सब का अध्ययन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के द्वारा किया था, और इसमें अपन ने ऑन बिहाफ ऑफ द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वी एक्सप्लेन हाइब्रिडाइजेशंस, definition of the Sankran, अर्थात definition of the hybridization, type of the hybridizations. Okay,
दूसरा रेजोनेंस का भी हमने अध्ययन किया था, वो किस में किया था, वैलेंस मोड थ्योरी में किया था। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स कुछ लिमिटेशंस, क्योंकि कोई भी सिद्धांत एकदम बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो सकता, अपन ने देखा है, तो कुछ लिमिटेशंस वीबीटी की थी, उनको रिमूव किया गया। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के द्वारा जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की जो कुछ कमियां थी उनको अपन ने रिमूव किया एमओटी के द्वारा, ठीक है। क्योंकि एमओटी जैसे कि O2 जो कि वीबीटी के द्वारा डायमैग्नेटिक नेचर का बताया गया था, लेकिन जब हम एमओटी के द्वारा उसका एमओ डायग्राम बनाते हैं तो वो क्या होता है, पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। दूसरा अपन देखते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल बनेगा, कौन सा मॉलिक्यूल नहीं बनेगा। अरे भाई ये सब डिसाइडेड किसके आधार पर किया गया, एमओटी थ्योरी के आधार पर। अर्थात जैसे H2 बनता है या नहीं बनता, H2+ का अस्तित्व भी है या नहीं, CO है, NO है, O2 है, F2 आदि सब का अध्ययन हम एमओटी में करेंगे, ठीक है। लेट्स कम, अब यहाँ पे एमओटी में हम देखते हैं जैसे H प्लस Hb, ठीक है, ये है। अगर अपन इसको इनका अध्ययन वीबीटी के आधार पर देखते हैं तो क्या होता है, HA एंड Hb, ठीक है। ये इनका न्यूक्लियस है, ये इनका न्यूक्लियस है, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ है, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने इन प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस दैट जब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो इसका न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, इसका इसको ओर खींचेगा। एक लिमिटेशन के बाद में दोनों के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होने लगता है, प्रतिकर्षण होने लग जाता है और ये एक जगह पर रुक जाते हैं, ठीक है। ये तो होता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के आधार पर। अब जैसे कि इसी की बात करें अपन, अगर एमओटी के द्वारा अगर इसको समझाएं अपन, ठीक है, लाइक दिस, तो एक क्या करेंगे, दो प्रकार से, एक तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, बॉन्डिंग, एक एंटी बॉन्डिंग, ओके। अर्थात एक तो बॉन्डिंग होगा, एक एंटी बॉन्डिंग होगा, ठीक है। वो किस में होगा, दोनों में से होगा। दोनों के अंतर्गत अगर अपन एमओटी के आधार पर बात करेंगे तो दोनों के आधार पर एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगा, एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगा। इसमें क्या होता है, जो एमओटी के आधार पे जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगा वो क्या करेगा, देखेगा, यानी कि एमओटी के आधार पर दो प्रकार के ऑर्बिटल फॉर्मेशन होते हैं और उन्हीं के आधार पर क्या होता है, मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होता है। जैसा कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल, सेकेंड एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, लाइक दिस, ओके। अब देखो व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, क्या होंगे, लोअर एनर्जी के होंगे, ये ध्यान रखना, क्या होंगे, लोअर एनर्जी, ठीक है, लोअर एनर्जी होंगे। और जब अगर लोअर एनर्जी के होंगे तो क्या होंगे, स्टेबल होंगे, ओके। ये हायर एनर्जी होंगे, हायर एनर्जी वाले होंगे और लेस स्टेबल होंगे, यानी कि एंटी ऑर्बिटल जो होते हैं हायर एनर्जी वाले होते हैं और कम स्टेबल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एमओटी के आधार पर अपन दो प्रकार के ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, एक तो लोअर ऑर्बिटल यानी कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं, एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं, ठीक है। अब इस आधार पर हमने यहाँ पे
एक सीरीज बनाई गई। इस सीरीज के आधार पर अपन क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। यहाँ पे दो प्रकार की सीरीज है। पहली सीरीज है जैसे H2 है, H2 है, B2 है, लिथियम है, N2 है, C2। ठीक है, इनके लिए तो अपन ने इस सीरीज काम में ली, लेकिन इसके बाद में जैसे जो हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके लिए एक अलग सीरीज है। उसमें कुछ एनर्जी का डिफरेंस आ जाता है ना। दोनों जब हेट्रो एटम होते हैं तो उनमें sp के बीच का जो क्या होता है, एनर्जी गैप बढ़ जाता है। इस कारण उस सीरीज को अपन ने अलग से लिखते हैं। तो यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे H2 मॉलिक्यूल फॉर्मेशन, Be2, Li2, N2 एंड C2। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा, है ना, अपन लेते हैं एग्जाम्पल H2 का। कई बार एग्जाम में आता है कि H2 व H2 प्लस दोनों में से किसका अस्तित्व है। ठीक है, हु इज द एग्जिस्ट इन द नेचर H2 एंड H2 प्लस। तो हाउ यू कैन एक्सप्लेन लाइक दिस। तो सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट्स, अपन जानते हैं कि H2 हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। ये देखो आप, यानी कि एटॉमिक नंबर, सबसे पहले एटॉमिक नंबर 1 होगा। अगर 1 एटॉमिक नंबर है H1, इट मीन्स 1s1। इसी प्रकार से 2 है 1s1, अगर ये तो हो गया। लेकिन अगर H2 मॉलिक्यूल है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1, 2, तो 1s2। ठीक है, लेकिन अब एटॉमिक नंबर 2 है तो उसको अपन कहाँ भरेंगे, ये आपके सामने सीरीज दी गई है। ठीक है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ते। ठीक है, अब इसका अपन को क्या करना, एमो डायग्राम बनाना है ना। तो बहुत ही सिंपल है, अपन इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा लाइक दिस, ये हो गया, है ना, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, या शॉर्ट में BMO लिख सकते हैं। यह है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, अब लाइक दिस, बहुत सिंपल है। अपन इसी के अब यहाँ पे, क्योंकि एक हाइड्रोजन का 1s1 है तो 1s1 एक इलेक्ट्रॉन आ गया, इसका भी 1s1। ठीक है, और इसको बिल्कुल लाइक दिस इस तरह से ऐड कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक, अगर आप चाहो तो इस तरह से एक एनर्जी प्रोफाइल बता सकते हैं। ठीक है, यानी कि अब क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, 2, तो 2 कहाँ पे हैं, बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, सिग्मा 1s2 लाइक दिस। इसमें 0 है, इसमें क्योंकि बॉन्डिंग में ही 2 इलेक्ट्रॉन है, जबकि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इस प्रकार से ये इसका एमओ डायग्राम बनेगा। ठीक है, और आपको ये एक्सप्लेन करना है, ध्यान रखिएगा, एमओ डायग्राम फॉर H2 मॉलिक्यूल। ठीक है, इसी के आधार पर ऑन बिहाफ ऑफ द एमओ डायग्राम यू हैव एक्सप्लेन दैट H2 हैविंग एग्जिस्ट कंडीशन और नॉट। अब यहाँ पे देखिएगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है अपन। तो सबसे पहले 1/2, इसका जो फॉर्मूला होता है, प्रेजेंस ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो बॉन्डिंग में कितने हैं, 2 है, एंटी बॉन्डिंग में 0, तो 1/2 × 2 1, अर्थात हाइड्रोजन के बीच में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया, इनका 1 आ गया। ठीक है, एक तो ये हो गया। इसे कह सकते हैं हाइड्रोजन एग्जिस्ट करता है। ओके, क्या कहेंगे, हाइड्रोजन एग्जिस्ट इन द नेचर। ठीक है, लेकिन अब ये डायमैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक, तो माय डियर स्टूडेंट्स वी नो दैट, एंड ऑन बिहाफ ऑफ द एमओ डायग्राम वी हैव एक्सप्लेन दैट
ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन है, न कि अनपेड इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि अपन ने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में जब पढ़ा था, कोई भी मॉलिक्यूल होता है अगर वो अनपेड इलेक्ट्रॉन रखता है, ठीक है, अगर वो क्या करता है अनपेड इलेक्ट्रॉन रखता है तो पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। लेकिन ये क्या है, डायमैग्नेटिक नेचर का है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड डायमैग्नेटिक नेचर। गुड, डायमैग्नेटिक नेचर, ठीक है, ये तो हो गया। अब इसी का एक माय डियर स्टूडेंट्स, अपन जैसे सपोज दैट H2 प्लस का लेते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है कि H2 प्लस का क्या एग्जिस्ट है नहीं है, तो इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे, क्योंकि भाई 2 है, 2 में से H2 प्लस हो गया तो एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो वैसे भी क्या हो जाएगा, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखेंगे ये हो जाएगा। अब ठीक है, यहाँ पे अगर एक पॉजिटिव है तो 0 ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे चूंकि एक इलेक्ट्रॉन है ना, तो बॉन्डिंग में भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब इसी इलेक्ट्रॉन को अपन यहाँ H2 के लिए बात कर रहे हैं अब, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है तो क्या है, बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक है और एक होने से क्या हो जाएगा 1/2 अपॉन 0.5 बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये कहा जाता है कि H2 का एग्जिस्ट है, जबकि H2 प्लस का कोई एग्जिस्ट नहीं है। दूसरा, अगर है तो डायमैग्नेटिक नेचर नहीं होगा, पैरामैग्नेटिक नेचर का तो होगा, लेकिन इसका एग्जिस्ट नहीं है, ठीक है। तो ये अपन ने बात की थी H2 प्लस के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट कम अपन बात करते हैं, अब हीलियम के लिए बात करते हैं, ठीक है। H2, ठीक है, ये सीक्वेंस ऐसे कैसे चलेगी, अपन इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक है, बार बार नहीं लिखना पड़ेगा अपन को, ये सीक्वेंस आपको याद होनी चाहिए, तो इससे अपन को बहुत सहूलियत रहती है, ठीक है। अब H2 है, हाइड्रोजन हीलियम, एटॉमिक नंबर 2 है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 4, ठीक है। अब प्रत्येक का अगर He इलेक्ट्रॉन 1s2 1s2s, इसी तरह से He 1s2, यानी कि ये तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, इंडिविजुअल का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन अगर सीरीज की बात करेंगे ना, तो यहाँ पे कैसे बढ़ेंगे, 2 और 2 4, क्योंकि 2 बॉन्डिंग में जाएंगे, 2 एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे, तो ये देखिएगा 2 तो अच्छा। दूसरा 1s में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है दोनों के, ठीक है। तो ये अपन को सबको इसके अकॉर्डिंग करके अपन ऑन बिहाफ ऑफ दिस सीरीज, इस सीरीज के अकॉर्डिंग अपन क्या कर रहे हैं, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। अब ये देखिएगा आप, 2 तो यहाँ हो गए, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लाइक दिस, ठीक है। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालेगा तो 2 तो मैंने कहा था बॉन्डिंग और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, यहाँ कितने 2, यहाँ क्या है, ठीक है, 2 और 2 0 है, 0 है तो क्या हो जाएगा, क्योंकि टोटली यहाँ 0 हो जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर क्या है, He2 में तो बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है, इसका मतलब He2 डज नॉट एग्जिस्ट इन द नेचर, यानी कि He2 का कोई अस्तित्व ही नहीं है, ठीक है। अब डायमैग्नेटिक होगा पैरामैग्नेटिक, क्योंकि डायमैग्नेटिक ही होगा, जो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब अपन चलते हैं He2 प्लस की बात करेंगे, ये ध्यान है, He2 प्लस। अब देखिएगा, चूंकि He2 में देर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड He2 प्लस मीन्स एक इलेक्ट्रॉन और निकल गया, तो 3 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, और 3 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे तो क्या होगा, लाइक दिस, ठीक है। और एक इनमें से क्या होगा, एक पॉजिटिव होगा तो लाइक दिस हो जाएगा, ठीक है। अब 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में भर दे, एक में कितना आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, क्योंकि एक ही रह जाएगा। अब देखना, एक में 1s1 कर दो आप, और एक में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है। तो बॉन्डिंग MO, एंटी बॉन्डिंग MO, बॉन्डिंग के कितने 2 है,
और यहाँ पे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो क्या हो जाएगा, यानी कि वही स्थिति है 1/2 इंटू 1, यानी कि 1/2 वही 0.5 का है, यानी कि He2+ का भी कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि हाफ बॉन्ड ऑर्डर नहीं होता, बॉन्ड ऑर्डर कंप्लीट होता। ठीक है, रही बात अगर डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक नेचर की बात करते हैं, अगर बनेगा तो पैरामैग्नेटिक नेचर का होता, लेकिन आई थिंक दैट आई हैव रेड टू मैनी बुक्स, बहुत सारी किताबों में अस्तित्व बता देते हैं, जबकि अस्तित्व है नहीं। लेकिन अपन को क्या करना है, व्हेन वी हैव एक्सप्लेन ऑन बिहाफ ऑफ द MOT, वी हैव एक्सप्लेन दैट He2 डज नॉट एग्जिस्ट एंड He2+ डज नॉट एग्जिस्ट। अब अपने यहाँ पे He2- करके देख लेते हैं। ठीक है, अगर He2- भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि He2- के बाद में यहाँ 5, 2 और 2 4 है ना, और ये हो गया साहब। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक पे अगर अपन, क्योंकि 2 ही है, 1s एंड 2s1, ये कर सकते हैं ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा 1s को अपन छोड़ देंगे। ठीक है, 1s को ले वेट है ना, अगर 5 इलेक्ट्रॉन हैं तो 2s1 से ले लेंगे अपन। ठीक है, 2s एंड 2s1, इसमें एक इलेक्ट्रॉन बढ़ दो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा 2 और 2 4 और 1 5। अब यहाँ पे इसी के अकॉर्डिंग अपन माना कि इसको छोड़ के अपन इसी पे आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तब क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे एक ही लिखेंगे तो तब भी इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो इसका भी अस्तित्व नहीं आ रहा। ठीक है, या इसको अपन ऐसे भी देख सकते हैं, जैसा कि अगर इसको कंप्लीट भी बना है लाइक दिस, इसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। इसको यहाँ पे अलग से लिख दें अपन, लाइक दिस। ठीक है, लाइक दिस, इस तरह से अगर अपन इसको कर भी देंगे ना, जैसे कि सिग्मा 2s1 सिग्मा 2s है ना, और इसमें एक में तो ये 2 हो ही गए। ठीक है ना, पहले वाले में तो कोई दिक्कत ही नहीं, सेकंड में अगर अपन चलेंगे तो एक में आ जाएगा, एक में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन आएगा, इस क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में, इसका एंटी बॉन्डिंग में नहीं है, तो इस वही बात हो जाती अगर अपन इसके द्वारा भी करेंगे लाइक दिस, क्योंकि 2 और 2 4 1 5, तो 2 और 1 3, तो ये हो जाएंगे। अगर यहाँ पे देखो 3 -2, तब भी 1 बचता है। ठीक है, 0.5 आता है, तो इसका मतलब ये भी He2p, इसका भी कोई अस्तित्व नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन, इसके जस्ट बाद में लेंगे। थैंक यू वेरी मच।